गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये देखिए मेरी चाय बनके रेडी हो गई है। चाय सभी ने पी ली थी और चाय के मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी चाय ना निकल गई थी गैस पर और उसकी वजह से मेरे बहुत सारे बर्तन गंदे हो गए थे। तो मेरा यही रूटीन रहता है, जब बर्तन गंदे हो जाते हैं, जैसे गैस गंदी हो गई थी और बर्तन भी मेरे बहुत गंदे हो गए थे, तो मैं उन्हें साफ़ कर रही थी। क्योंकि तुरंत साफ़ कर दूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो उसके बाद जैसे हम और कोई नेक्स्ट काम करते हैं तो उससे और ज़्यादा वो जल जाता है, फिर उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि तुरंत की तुरंत हम गैस को साफ़ कर दें। जैसे दूध भी निकल जाता है, चाय भी निकल जाती है, हम जैसे काम करते हैं हो जाता है, चीज़ें हमारी ख़राब हमसे हो ही जाती हैं, कितनी भी आप कोशिश कर लो। तो वो तुरंत की तुरंत साफ़ कर दें तो सही रहता है। अगर हम जैसे कोई काम करने लग जाते हैं, नेक्स्ट कोई काम कर लेते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो जल जाते हैं बर्तन और फिर वो ना साफ़ नहीं होते हैं। तो जैसे आप चाय बना रहे हो, उसमें रेगुलर 2-3 बार चाय बना लो तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा जल जाता है और फिर वो ना साफ़ करने में उसे भी परेशानी होती है। अगर आप चाय के बर्तन को एक बार चाय बनाकर नेक्स्ट चाय बनाने के लिए दोबारा से साफ़ करोगे तो वो इतना गंदा नहीं होता है। तो ये मेरे चाय के जो बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। और अब ये देखिए, आपको मैं अपने गैस की हालत दिखा रही हूँ। जैसे मैंने चाय बनाई थी, चाय बनाने के बाद मैंने कोई नेक्स्ट काम इसके ऊपर कर लिया है, जिसकी वजह से ये इस तरह से गैस के जो पार्ट होते हैं वो जल गए हैं और इन्हें साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जले हुए चीज़ जो होती हैं बहुत मुश्किल से साफ़ होती हैं। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो इसे पानी डालकर हम रख देंगे तो ये बहुत जल्दी से फूल जाएगा। और ये स्टील वाला जो स्क्रब होता है, इससे आप साफ़ कर दीजिए, बहुत जल्दी ये साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं देखिए किचन में काम करती हूँ, तो थोड़ी सी जो ट्रिक होती है ना, उससे जली हुई चीज़ें बहुत जल्दी से साफ़ होती हैं। तो देखिए हो गई ना एकदम क्लीन। इस तरह से मैं अपनी गैस को क्लीन करती हूँ। तो देखिए, शाम को जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी, ये मैं मूली लेकर आई थी। आज मैं आपसे एक मूली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो गांव के जो लोग हैं वो तो इस रेसिपी को सभी जानते हैं, लेकिन जो शहर में रहते हैं बहुत कम लोग इसे जानते हैं। तो देखिए, ये है आधी किलो मूली और मूली को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद में मैं इसे छील रही हूँ और इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे छील लेंगे, चारों मूली को अच्छी तरह से छील लेंगे, साफ़ कर लेंगे और जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है उसे भी निकाल देंगे और नीचे वाले पार्ट को भी निकाल देंगे। जो बीच का हिस्सा होता है उससे हम इसका एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो जिससे हमारी जैसे गैस है, बहुत सारी परेशानी जो पेट की होती हैं वो कम होती हैं। तो मेरे घर में तो अक्सर सभी इसे खाते हैं और आप भी इसे बना सकते हो, बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो देखिए, मूली को मैंने चारों को छील लिया है। छीलने के बाद में इसके हम गोल गोल पीस करेंगे। तो देखिए, ये वाला पार्ट जो होता है ये भी निकाल देते हैं और पीछे से ये वाला जो पार्ट होता है इसे भी हम निकाल देंगे। चारों मूली मेरी छिल के रेडी हो गई हैं। तो देखिए, इस तरह से फिर हम इसके पीसेज कर लेंगे। इस तरह से गोल भी कर सकते हो आप, लंबे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहते हो। और मैं तो इस तरह से गोल भी डाल देती हूँ, लंबे भी पीस करके डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ चारों मूलियों को और फिर मैं इसे, जो हमारे यहाँ एक वो बनता है गन्ने का सिरका, तो गन्ने के रस से ही बनाया जाता है, उसे मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं और उसमें मैं इसे डाल देती हूँ, जिससे कि हमारे जैसे गैस होती है, गैस बनती है, जैसे किसी किसी के गैस बनती है, उसकी जो समस्या होती है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। आप खाने के साथ इसे सर्व कर सकते हो और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। जो गन्ने का सिरका बन जाता है बाद में, वो खट्टा खट्टा सा लगता है और उसमें ये सारी चीज़ें डाल देते हैं तो ये सारी चीज़ें खट्टी हो जाती हैं, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। इसमें आप कच्चा पपीता भी डाल सकते हो, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मूली भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है और हरी मिर्च भी मैं इसमें डाल देती हूँ, करौंदे भी इसमें डाल देती हूँ। और आप इसे स्टोर करके फ्रीज में रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, सालों साल ये चलते हैं।
जो सिरका बनाया जाता है वो गन्ने के रस से बनाया जाता है। गन्ने के रस को एक मिट्टी के बर्तन में स्टोर किया जाता है और उसमें कई सारी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे वो बनाया जाता है। वो सारी चीज़ें डालकर मेरी मम्मी बनाती हैं, मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं और फिर वो गांव से इसे भिजवाती हैं। तो देखिए बहुत अच्छी रेसिपी इससे बनती हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। जैसे आप दाल बनाते हो या कोई पतली सब्जी बनाते हो, उसके साथ खट्टी चीज़ें जैसे खाने का मन होता है तो आप खा सकते हो और ये हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। और जहाँ ये जैसे खेती होती है ईख की, वहाँ इसे अक्सर घरों में बनाया जाता है। तो मेरी ससुराल में इसे बनाया जाता है जिससे कि हम बहुत सारा फ़ायदा उठाते हैं। तो जिसके गैस की समस्या होती है धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है और हमारी आंतों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसलिए हम इसे घर पर स्टोर करके रखते हैं और ये काफ़ी दिन तक चलता है। तो 2 लीटर की जो शीशी थी मम्मी ने वो भिजवाई थी और वो काफ़ी दिन चल जाती है। तो देखिए फिर मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तेज़ पत्ता लिया है, हरी मिर्च ली हैं, लाल मिर्च ली हैं और ये मैंने बेसन लिया है। बेसन को पहले मैंने छाछ में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और एक बाउल ली है। बाउल में भी मैंने पकौड़ी के लिए बेसन कर लिया है। 2-3 स्पून मैं बाउल में कर लेती हूँ, इससे मैं बनाऊँगी पकौड़ी। तो देखिए ये मैंने तड़के के लिए सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं और ये मेरी पकौड़ी बनके रेडी हो गई हैं। देखिए इस तरह से मैं पकौड़ी बनाती हूँ और ये पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती हैं कढ़ी में। तो देखिए सारी मेरी पकौड़ी बनके रेडी हो गई हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारी पकौड़ी स्टेप बाय स्टेप निकाल ली हैं। कढ़ाई में मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी हैं और फिर देखिए इन्हें मैं लाल मिर्च को निकाल लूँगी क्योंकि हमारी ना लाल मिर्च ख़त्म हो रही हैं। तो देखिए मौसम ख़राब था, उसकी वजह से मैं घर पर लाल मिर्च नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने लाल मिर्च ऑयल में फ्राई कर ली हैं। जब हम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं लाल मिर्च को और फिर उसे क्रश करके कढ़ी में डाल देते हैं या कोई भी सब्ज़ी में आप डाल दीजिए, तो इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने इसे क्रश करके इसमें डाल दिया है और आप देख सकते हो मेरी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। कितना अच्छा कलर आ रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और फिर मैं अपना क्लीनिंग का भी काम कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए इसमें थोड़ी सी डस्ट जम गई थी तो मैंने सोचा इसे भी क्लीन कर देते हैं। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम ना बाद में करते हैं खाना बनाने के बाद, तो वही मेरे काम रहते हैं। बहुत जल्दबाजी में हम सुबह सुबह काम जो करते हैं बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, फिर उसके बाद डस्टिंग करते हैं सही से, फिर उसके बाद बहुत सारे काम रहते हैं। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।